आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के प्रदूषण पर आंख मूंदी भाजपा सरकार को जगाने के लिए मंगलवार को थाली बजाकर दिल्ली सचिवालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज समेत विधायकों और नेताओं ने सीएम रेखा गुप्ता पर कटाक्ष करते हुए नारा लगाया कि प्रदूषण भाई तुमको जाना पड़ेगा। इस दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सीएम रेखा गुप्ता गहरी नींद में सोई हुई हैं। हमने उन्हें जगाने के लिए थाली और चम्मचें बजाई हैं। अगर वो जाग गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा उन्हें जगाने की कोशिश करेंगे। अगर दिल्ली का प्रदूषण कम करना है तो भाजपा सरकार को फर्जीवाड़ा बंद करना होगा और ईमानदारी से काम करना होगा। सौरभ भारद्वाज ने थाली चम्मच बजाने को लेकर कहा कि हमने वही तरीका इस्तेमाल किया जैसा पीएम मोदी ने लॉकडाउन में बताया था। मोदी जी ने कोरोना को भगाने के लिए थाली बजवाई थी, वैसे ही हमने थाली बजाकर कहा कि प्रदूषण भाई तुमको जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता सरकार को अब AQI पर काम करना होगा और ये सीखना होगा कि ये AQI क्या है। भाजपा सरकार AQI निगरानी केंद्रों पर फर्जीवाड़ा कर रही है। निगरानी केंद्रों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जंगलों के अंदर नए निगरानी केंद्र लगाए जा रहे हैं ताकि प्रदूषण का स्तर कम दिखे। नकली यमुना भी बनाई जा रही है। भाजपा सरकार को समझना चाहिए कि फर्जीवाड़े से प्रदूषण कम नहीं होगा, क्योंकि सरकार की नाक के नीचे दिन रात निर्माण कार्य चल रहा है। भाजपा मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से भी हमारा सवाल है कि वो कृत्रिम वर्षा कराने वाले थे, लेकिन अभी तक तो हुई नहीं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिसंबर के महीने में प्रदूषण बढ़ने का वैज्ञानिक कारण है। सुप्रीम कोर्ट ग्रैप के नियम इसलिए लेकर आया ताकि प्रदूषण बढ़ते ही पाबंदियां लगाकर उसे रोका जा सके, लेकिन बीजेपी सरकार ने आंकड़ों में फर्जीवाड़ा और निगरानी केंद्रों को बंद करना शुरू कर दिया। इस कारण जब AQI 800 होता है तो सरकार 350 बताती है और जब वो 1000 के पार होता है तो 400 ही बताती है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण से पूरी दिल्ली त्राही त्राही कर रही है, लेकिन ग्रैप की पाबंदियां भी लागू नहीं हो रही हैं। ये सरकार विज्ञान विरोधी है जिसे AQI तक कहना नहीं आता। भाजपा की मुख्यमंत्री AQI को कभी AIQ, कभी IQI तो कभी टेम्परेचर कहती हैं। इसलिए भगवान ही ऐसी मुख्यमंत्री से बचाए। प्रदर्शन से पहले सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज पंजाब के अंदर AQI 80 से 100 के बीच है। केंद्र सरकार खुद कह रही है कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 93% तक की कमी आई है। देश में कहीं पराली नहीं जल रही है, फिर भी दिल्ली का AQI 450 के पार है। इसलिए लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। बच्चों बुजुर्गों के लिए मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं और अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कोई काम नहीं कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि सीएम रेखा गुप्ता का जाना तय है। जल्दी ही दिल्ली में सीएम बदला जाएगा, इसलिए रेखा गुप्ता भाजपा के नए अध्यक्ष से मिलने भी पहुंची ताकि किसी तरह उनकी कुर्सी बचाई जा सके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनकी कुर्सी बचेगी। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार को सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए ग्रैप के नियमों का पालन करना चाहिए था और ग्रैप 4 के अंदर ऑड इवन लागू होना चाहिए था। उन्होंने ऑड इवन लागू नहीं किया। क्या रेखा गुप्ता या बीजेपी मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा सुप्रीम कोर्ट के जजों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं? ये लोग ग्रैप के नियमों का पालन ही नहीं करवा पाए। चाहे ग्रैप 2 हो या फिर ग्रैप 3 या ग्रैप 4, दिल्ली में कुछ बदलता ही नहीं। वही गाड़ियां जो पहले चल रही थी वो अभी भी चल रही हैं और सरकार के जो निर्माण कार्य चल रहे थे वो अब भी चल रहे हैं। सब कुछ तो वही है। क्या कहीं ट्रैफिक पुलिस नियमों का पालन करवा रही है? सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जो सरकार आई ही फर्जीवाड़ा करने के मकसद से है, वो सरकार प्रदूषण कैसे कम कर सकती है, क्योंकि इन्होंने पहले दिन ही सोच लिया था कि प्रदूषण तो कम हो नहीं सकता। इसलिए ये सोचो कि AQI को कैसे कम करना है। जंगलों में जाकर AQI निगरानी केंद्र लगाने गए तो जब प्रदूषण बढ़ता है तो केंद्रों को ही बंद कर देते हैं। दिवाली की रात इन्होंने सारे निगरानी केंद्र बंद कर दिए ताकि प्रदूषण का सही आंकड़ा ना आ पाए। अब निगरानी केंद्रों पर पानी का छिड़काव कर रहे हैं। इनकी तो पहले ही दिन से मंशा धोखाधड़ी की थी। इनको लगा कि फर्जीवाड़ा करके लोगों को बेवकूफ बनाएंगे और प्रदूषण चलता रहेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। जो मुख्यमंत्री आई ही फर्जीवाड़ा करने के लिए थी, आज उस मुख्यमंत्री की पोल खुल गई और दिल्ली को अब नया मुख्यमंत्री चाहिए। सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर कहा कि भारत का कोई दुनिया में डंका नहीं बज रहा है। ये उस खामोश जनसंहार की तस्वीर है जिसमें भारत के आम नागरिक और सबसे ज्यादा हमारे बच्चे रोज बिना शोर के जान गंवा रहे हैं। जहां दुनिया के बड़े हिस्से में हवा आज भी जीवन का वादा करती दिखती है, वहीं भारत जहर उगलता हुआ एक लाल धब्बा बन चुका है। अफ्रीका जैसे संसाधन वंचित महाद्वीप में भी AQI हरा पीला है, लेकिन तथाकथित विश्व गुरु भारत में सांस लेना सौभाग्य नहीं, एक थकाने वाला संघर्ष बन चुका है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सरकारों की विफलता नहीं है, बल्कि उस समाज की सामूहिक अपराध बोध से भरी चुप्पी है जो धर्म, जाति, चुनाव और खोखले राष्ट्रवाद पर चीखता रहा, मगर हवा, पानी और जीवन पर मौन साधे रहा। जो आज भी इसे गंभीरता से नहीं समझ रहे, वो अपने ही बच्चों को जहरीली हवा में बड़ा होने की खुद सजा दे रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी, क्योंकि हमने विकास के नाम पर उनका भविष्य, उनकी सांसें और उनका जीवन सब कुछ गिरवी रख दिया।
सौरभ भारद्वाज ने एक दूसरी पोस्ट में दिल्ली के अंदर प्रदूषण की वजह से बीमार एक बेजुबान जानवर का वीडियो भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि यह बेहद चौंकाने वाला है कि दिल्ली के अंदर छोटे बच्चों और बुजुर्गों के बाद अब बेजुबान जानवर भी प्रदूषण से बीमार हो रहे हैं। प्रदूषण के कारण पालतू जानवरों को भी नेबुलाइजर की जरूरत पड़ रही है। डीबी लाइव दिल्ली की रिपोर्ट।